नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ उमेश शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ में डंडी कंडी संचालकों ने मोर्चा संभाल लिया है। यात्रा संचालन में आगे आए हैं डंडी कंडी वाले और ये पिट्ठू संचालक। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं और आपूर्ति की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है। घोड़े खच्चरों की संचालन पर रोक लगी हुई है। जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते ये रोक लगाई गई है। व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों ने इसके धन्यवाद किया है। धामी सरकार का धन्यवाद भी किया है। यात्रा मार्ग पर सुचारू व्यवस्था के लिए भी आभार प्रकट किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट और खबर ये सामने आ रही है कि केदारनाथ में डंडी कंडी संचालकों ने अब मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में भारत सरकार द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई के मद्देनजर हाई लेवल बैठक की और मुख्यमंत्री ने इस बैठक में सभी अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही वहां तैनात प्रशासनिक इकाइयों को चौकस रखने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयां, सर्जिकल उपकरण और अन्य आवश्यक चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राज्य में आवश्यक खाद्य सामग्री, राशन और पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव दलों को भी तैयार रखा जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। और फिलहाल पीएम आवास पर जो मीटिंग चल रही है उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पीएम आवास पर ये बैठक चल रही है और पीएम आवास में जो मीटिंग चल रही है उसमें आप देखिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुख जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से न केवल उनसे जानकारी ली जा रही है, जानकारी को साझा किया जा रहा है, बल्कि खुद भी वो यहाँ उन्हें टिप्स देते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। इस बैठक में एनएसए, सीडीएस भी मौजूद हैं। रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया जा रहा है कि मुलाकात की है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर तीनों सेना के प्रमुख, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस, इन सब से वो मुलाकात कर रहे हैं और पीएम की तीनों सेना अध्यक्षों के साथ ये जो बैठक हो रही है ये बैठक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बैठक में एनएसए डोभाल और सीडीएस भी मौजूद हैं। रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। बहुत बड़ी जानकारी है ये, बहुत बड़ी खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का इस दौरान एक बड़ा बयान भी सामने आ गया और उन्होंने कहा है कि आतंक के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो विदेश मंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम आतंक के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, जो कि आगे भी जारी रहेगा। और एक बार फिर से आपको हम उत्तराखंड की खबरों को के बारे में विस्तार से बताते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। देहरादून में सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पलायन निवारण आयोग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि राज्य में रिवर्स पलायन कर चुके लोगों के अनुभवों को साझा करने के लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे अन्य लोग भी इन सफलताओं से प्रेरित होकर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के सुझावों को विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे योजनाएं अधिक प्रभावी बन सकें। मुख्यमंत्री धामी ने सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा को निर्देशित किया कि वो रिवर्स पलायन कर चुके लोगों की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करने की दिशा में कार्य करें और उन्हें योजना निर्माण में शामिल करें। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच राज्य सरकार ने प्रदेश में संवेदनशील क्षेत्रों में चौकसी कड़ी कर दी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट मोड पर रखने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रदेश के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही डॉक्टर्स की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है।
कल ही हमने एक एसओपी जारी कर दी कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको ये कहा है कि जो छुट्टी है उनकी छुट्टियां जो है हमने कह दिया कि सब वापस लौट जाए और सबको हाई अलर्ट पे रखा है। कभी भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे सारे हॉस्पिटलों में सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखी गई। प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की है। मंत्री रेखा आर्य ने एकल महिला स्वरोजगार योजना, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं की नियुक्ति, महिला कल्याण कोष, नंदा गौरा योजना की समीक्षा की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। मंत्री ने कहा कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 12वीं पास होने के साथ ही ग्रेजुएशन पास होने पर भी उचित धनराशि देने का प्रस्ताव तैयार किया जाए, जिससे बालिकाएं ग्रेजुएशन करने के लिए प्रेरित हो सकें। महिला सशक्तिकरण विभाग में संचालित हमारी महिलाओं के कल्याण से संबंधित योजनाओं की आज समीक्षा की गई है, जिसमें हम लोगों ने पूर्व में कुछ योजनाएं जो कि गेम चेंजर योजना के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने रखी थी, उसके संदर्भ में भी आज समीक्षा की गई है, जिसमें एकल महिला स्वरोजगार योजना है जिसके बारे में भी चर्चा रही है। निश्चित रूप से ये पूर्व में कैबिनेट में आई थी और कैबिनेट में ही मैंने उसमें एक दो विषयों के संशोधन के संदर्भ में कैबिनेट में विषय रखा था, जिसको लेकर कैबिनेट में फिर से प्रस्ताव बनाकर लेके आने के लिए जो है कहा गया और आज उसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है और उम्मीद यही करते हैं कि एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है वो अगली कैबिनेट तक प्रस्तुत हो जाएगी। प्रदेश के कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जयपुर प्रवास के दौरान राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से शिष्टाचार भेंट की है। मुलाकात के दौरान दोनों प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, जैतून उत्पादन को प्रोत्साहन और मिलेट्स के क्षेत्र में नवाचार जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही कृषि क्षेत्र के अनुभवों को साझा करने के साथ साथ आपसी सहयोग की संभावनाओं पर भी बातचीत हुई। मानसून सीजन से पहले हरिद्वार में जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। डीएम कमरेंद्र सिंह ने आपदा प्रबंधन और अन्य विभागों के साथ मीटिंग करते हुए मानसून सीजन के लिए गंगा के तटीय इलाकों में बनाए जाने वाली बाढ़ चौकियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। साथ ही बारिश के दिनों में जलभराव और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि लक्सर क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति में राहत बचाव के लिए आपदा मित्रों की ट्रेनिंग भी की जा रही है। सभी संबंधित विभागों के साथ वार्ता की गई है और जहाँ जहाँ भी जनपद में आवश्यकता है, जो भी आपदा की दृष्टि से उन सभी चीज़ों को एक्टिवेट किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हमारी बाढ़ चौकियाँ भी हैं, हमारे जो ड्रोन्स हमारे पास हैं वो भी हैं। उसके अलावा जो हमारा SDRF NDRF है उनका स्टेशनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। उन सभी चीज़ों को एक्टिवेट किया जा रहा है। बाकी हमारे जो आपदा मित्र हैं उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग्स भी हमारी चल रही हैं। चूँकि लक्सर क्षेत्र में बाढ़ ज़्यादा आती है तो लगातार पिछले 5-6 महीने से हम लोग लक्सर क्षेत्र के लिए सभी आपदा मित्रों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि वहाँ कोई भी अपनी स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटा जा सके। रानीखेत में 5 दिवसीय उर्स को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने बैठक ली। बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। 20 मई से 24 मई तक कालू सैयद बाबा की मजार पर 51वें उर्स शरीफ महोत्सव को लेकर बैठक में कई निर्णय लिए गए। हमारा जो उर्स शुरू होगा उसमें लंगर में इतने नहीं लोग होंगे, तो फिर आपने कहा कि 23-24 को भी नॉर्मल कवाली वाली का ही उसको थोड़ा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमारे रानीखेत का बहुत ही ऐतिहासिक है। इस बार 51वां जो है उर्स मेला मनाया जाएगा, जो कि 20 से 25 मई तक चलना है। इसी को लेकर संबंध में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ आज बैठक की गई। चूँकि अभी हमारे देश में हालात भी कुछ ऐसे, तो हम थोड़ा और पिछले साल जो घटना हो गई थी उसको रोकने के लिए इस बार हमने पहले से सारी तैयारी की है कि हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसा होगा और हमारी पेड़ों का और मेला स्थल कहाँ पे होगा, किस प्रकार होगा। तो इसके लिए हम पहले से बैठक करके हमने सारी चर्चाएँ क्लियर कर ली हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और ताकि और सारी प्रशासन और पुलिस बिल्कुल ही हाई अलर्ट पे है कि कुछ घटना में कुछ भी अप्रिय घटना ना हो जाए, जिससे कुछ भड़के कुछ यहाँ पे हिंसा इस प्रकार की। तो इसी को लेकर आज बैठक की गई है, सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई और संबंधित विभागों को निर्देश दिए। पर्यटक नगरी रानीखेत में छावनी परिषद ने ज्ञान वाहिनी मोबाइल का शुभारंभ किया। छावनी परिषद के एक सदस्य मोहन नेगी, CEO कुणाल रोहिला
और जोगिंदर सिंह बिष्ट ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इस वाहन में ज्ञानवर्धक किताबें रखी गई थी, जिन्हें कोई भी यहां से निःशुल्क पढ़ने के लिए ले सकता है। इस मौके पर छावनी परिषद ने क्षेत्र के दुकानदारों को कूड़ा रखने के लिए ढक्कन वाले प्लास्टिक के डस्टबिन बांटे। ज्ञानवाहिनी लाइब्रेरी जो मोबाइल लाइब्रेरी है, ये एक बहुत अच्छा प्रयास छावनी पत्र के द्वारा है। इससे रानीखेत और उसके आसपास के जो तमाम क्षेत्र हैं, पढ़ने वाले नवयुवक हैं जिनकी जिज्ञासा है पढ़ने के क्षेत्र में, उनको जो है इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और वो जो कंपटीशन में बैठने वाले हैं और जो किताबों के प्रति बड़ी रुचि रखते हैं, उससे उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। और डस्टबिन के में हमारे वहाँ रानीखेत में सफाई के अभियान को और गति देने के लिए और अच्छा शहर को सुंदर बनाने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए दुकानदारों को डस्टबिन दिए जा रहे हैं। और वो दुकानदार अपने जो कूड़े को है उसमें रखेंगे और उसके बाद हमारा वाहन उस कूड़े को उठाएगा। ऐसी हम व्यवस्था बनाने जा रहे हैं जिससे कि रानीखेत सुंदर बने, साफ बने और पर्यटक यहाँ आएँ और यहाँ का आनंद लें। हरिद्वार के रानीपुर झाल की शक्ति विहार कॉलोनी में देर रात गुलदार घूमता दिखा। सीसीटीवी कैमरे में गुलदार की तस्वीरें कैद हुई, जिससे लोगों में खौफ का माहौल है। स्थानीय निवासियों ने वन विभाग से सुरक्षा की गुहार लगाई, बच्चों को बाहर निकलने से मना किया। वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देहरादून के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिससे स्थानों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। आईएसबीटी प्रिंस चौक के साथ कई इलाकों में जल भराव हुआ। मौसम विभाग का पूरा अनुमान है कि आने वाले 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल राजधानी देहरादून में बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। मसूरी में मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर गुरु राम राय स्कूल के पास कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, जिसमें कार चालक सहित 3 अन्य लोग खाई में गिर गए। हादसे की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से खाई में गिरे 4 लोगों को बाहर निकाला और 4 लोगों को उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक कार सवार महाराष्ट्र के रहने वाले हैं जो मसूरी घूमने आए थे। पुलिस के मुताबिक सभी कार में लाल डिब्बा घूमकर वापस मसूरी आ रहे थे, तभी बीच रास्ते में हादसा हो गया। 4 लोग थे जो टूरिस्ट थे, महाराष्ट्र से आए थे। ये महिंद्रा क्लब में रुके थे, लाल टिब्बा की तरफ से इधर भट्टा फॉल की तरफ जा रहे थे। तो सडनली जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक ड्राइवर जो था, लोकल था शायद ड्राइवर, तो गाड़ी कुछ अनकंट्रोल हो गई और सड़क से बाहर चली गई। तो हमारे पास जो 4 लोग आ गए हैं, तो हमने सबको देख लिया। 2 थोड़े से सीरियस लग रहे हैं, हालांकि आउट ऑफ डेंजर है, बट फिर भी हम 2 लोगों को रेफ़र कर रहे हैं, बाकी 2 ठीक हैं। लाल टिब्बा से एक टैक्सी टिहरी नंबर की, जिसमें UK 09 TA 7227 स्विफ्ट डिजायर टैक्सी है। इसको प्रेमनगर निवासी जो है एक प्रशांत सकलानी जी चला रहे थे, जिसमें एक महाराष्ट्रियन परिवार था, हस्बैंड वाइफ और एक उनकी 9 वर्ष की बेटी। ये लोग लाल टिब्बा से जो है घूमकर आ रहे थे और जैसे कि बताया गया ये भट्टा फॉल की तरफ जा रहे थे। अचानक इस लक्ष्मणपुरी नामक स्थान पे एक टर्निंग पॉइंट पे किसी के द्वारा बताया गया कि किसी छोटे कुत्ते को बचाने को लेकर गाड़ी डिसबैलेंस होकर जो है लगभग 150 से 200 मीटर खाई में जो है नीचे गिर गई थी, जिनको जो है पुलिस और जनता के सहयोग से मदद से जो है तुरंत उनको ऊपर लाया गया, जो हल्के फुल्के घायल थे, और उनको उपचार हेतु जो है सिविल हॉस्पिटल मसूरी जो है भेजा गया है। लाल डिब्बा से फिर नीचे उतर के भट्टा फॉल की तरफ जा रहा था, JP मेरिट वाले रास्ते से। बीच में क्या हुआ, एक अंधा बैंड आया अचानक से, फिर मेरे राइट वाले हाथ पे कोई कीड़ा सा आया। उसको हटाने के चक्कर में स्टीयरिंग रह गया एक ही हाथ में, एक तरफ बह गया। कुछ भी नहीं था वहाँ पे, बल्कि खड्डा था जो दिख नहीं रहा था। एक टायर उसी में गया। उसके बाद जिला प्रशासन की सतर्कता से टिहरी में चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव ढालवाला, मुनि की रीति, ब्रह्मपुरी, कीर्तिनगर और भद्रकाली चौक में चारधाम पर जाने वाले यात्रियों की ट्रैफिक जाम से नहीं जूझना पड़ रहा है। टिहरी क्षेत्र में लगभग 900 सुरक्षाकर्मी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं में तैनात किए गए हैं। वहीं ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में यात्रियों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, यात्रियों के सहायता कैंप और प्रशासन की पुलिस व्यवस्था सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। खबर है उत्तरकाशी से, जहां डुन्ना प्रखंड के फेडी गांव निवासी भगवान सिंह नेगी के लापता बेटे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है।
भगवान सिंह नेगी का 13 साल के बेटा आकाश नेता 50 मई को सुबह को स्कूल गया था और तभी से वो लापता था। मामले की सूचना धरासू पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने सर्च टीम गठित की। लापता आकाश की तलाश शुरू की। ऋषिकेश के नटराज चौक पर लगे सीसीटीवी में आकाश दिल्ली जाने वाली बस में चढ़ता नजर आया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आकाश को दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, खबर यह सामने आ रही है कि जम्मू में एक बार फिर से कुछ आवाजें